ये बात फिर मैं बोल रहा हूं, पूजा में हमेशा छना हुआ जल लीजिए। जिस पानी के ऊपर बुदबुदा होता है, जिस पानी में, वह पानी अपवित्र होता है, वह जल अपवित्र होता है। जिस पानी में बुदबुदा सा बतासा सा दिखाई देता है, इसलिए पूजा में छने हुए पानी को लिया गया है। उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डालिए और उस जल से मां को आप स्नान कराइए। इससे धन में बरकत होगी, धन में वृद्धि होगी, संपदा में कमी नहीं चल करके आएगी। यह भी एक बहुत बड़ा अद्भुत पान का पत्ता सरसों के तेल में रात भर पड़ा रहने दो। दूसरे दिन पान के पत्ते को बाहर निकाल लो और 9 दिन उस सरसों के तेल की अखंड ज्योत मां दुर्गा के नाम पर जलाओ। मैया नौकरी में प्रमोशन और जो बेरोजगार हैं, जिनको काम मिल नहीं रहा है, पान का पत्ता सरसों के तेल में पूरी रात भर पड़ा रहने दो। सुबह उसको निकाल दो, पान के पत्ते को अलग, और उस सरसों के तेल से नवरात्रा में, भले ही कल का एक दिन निकल गया है, आज से आप आरंभ कर दीजिए। और वैसे भी मां को 9 दिन पूरा करके 10वें दिन पारण किया जाता है, तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है, ऐसा भी कालिका पुराण में लिखा है। तो क्या बोल रहा था मैं, आज से भी आप यह ज्योत, सरसों के तेल की ज्योत, ये आप जला दें। पान का पत्ता रात भर सरसों के तेल में पड़ा रहने दें, दूसरे दिन उसको निकाल दें। और अभी भी आप ऐसा कर सकते हैं, शाम तक वो पड़ा रहेगा तो उसको बाहर निकाल दीजिए पान के पत्ते को, और शाम से आप जला दीजिए ज्योत। एक दिन एक्स्ट्रा जला दीजिए, 9 दिन पूरे हो जाएंगे सरसों के तेल में। यह उपाय, यह है नौकरी में प्रमोशन। जिन बच्चों को काम नहीं मिल रहा है, उनको मां भवानी की कृपा से निश्चित रूप से उन्हें नौकरी मिल जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव इसका है। उसके तत्पश्चात फिर वर्णन किया गया, एक अखंड ज्योत जलाएं। सुबह मिट्टी के 9 दीपक और शाम को आटे के 9 दीपक उस अखंड ज्योत के साथ ये 9 दिए सुबह और शाम जलाएं। इससे परिवार की आयु बढ़ती है, घर में सर्व प्रकार की समृद्धि बढ़ती है। जिनको जन्म पत्री में उम्र कम बताई है, तो अखंड ज्योत जहां जल रही है, मिट्टी के दिए 9 सुबह और आटे के दीपक शाम को उस ज्योत के सामने जला करके रखें। यह आपको 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र के जपने का काम करेगा। पूरे देश की आयु के लिए कल हमने यहाँ बहुत दिए जलाए और आटे के दिए। देखो, जो बातें मैं यहाँ से आपको बताता हूँ उसको मैं फॉलो करता हूँ। हमने आटे के दिए कल यहाँ आरती में जलाए हैं और वो दीपक ज्योत के पास जला करके रखे हैं। माता जी बैठे, तो ये आयु को बढ़ाने वाले हैं, अकाल मौत से रक्षा करते हैं। तो देखो, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, कहने में बहुत अच्छा लग रहा है। जो आपने घर में अखंड जो जलाई है, उसके सामने सुबह मिट्टी के 9 दिए और शाम को आटे के बना करके 9 दिए जलाकर रखें। इससे परिवार की उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, बीमारियां नहीं फैलेंगी घर में। बात समझ में आ रही होगी? एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। आप कुछ बातों की चर्चा की जाती है जिसमें मां प्रसन्न हो। मुझसे गंडा ताबीज की बात आती नहीं है, सीधी सट साधारण सी पूजा है। तंत्र के मैं बहुत खिलाफ हूं, तंत्र के, और आप भी इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। सात्विक पूजा कीजिए, हमारे देवी देवता अति प्रसन्न होते हैं सात्विक पूजा करने से। तो मैं संपूर्ण बातें मैं सात्विक ही करता हूं। इतनी सी बातें निवेदित करता हूं रोजाना, इसमें से कुछ भी कर लें बस उसी में आनंद हो जाएगा, उसी में आनंद हो जाएगा। तो एक अखंड ज्योत के साथ जो मैंने जो आपको बात बताई है, 9 दिए मिट्टी के सुबह और 9 आटे के गूंथ करके 9 दिए रात्रि को। हम यहाँ वैष्णो देवी के धाम में हैं, रोजाना सैकड़ों दिए जलाएंगे। आपने पूछा है महाराज जी अखंड ज्योत बुझ जाए तो उसके लिए एक ज्योत जलाओ, माता की आरती उतारो
और आरती वाले दिए से बुझी हुई ज्योत को जला दो, यही इसका प्रायश्चित है। यदि ज्योत बुझ गई है तो एक ज्योत बनाओ, उससे मां की आरती उतारो। पहले उस आरती वाली ज्योत के द्वारा जो ज्योत बुझ गई है उसको जला दो, प्रायश्चित हो जाएगा इसका। वैसे इतना ध्यान दीजिए, बताते हैं कि जिसमें ज्योत ना बुझे वो अनुष्ठान अद्भुत हो जाता है। जब ज्योत बुझती नहीं है, इतना सा ध्यान आप दें उस ज्योत के ऊपर, ज्योत बुझे नहीं 9 दिन। यह ज्योत एक बहुत बड़े यज्ञ का रूप धारण कर लेगी। नवरात्रा का समय चल रहा है, मां के ऊपर सिंगल लौंग नहीं, लौंग का जोड़ा चढ़ाएं रोजाना। मैं तो कहूंगा आपको 9 पाठ अरगला स्तोत्र या कवच के करें, और वैसे कवच के साथ लौंग चढ़ाने का बहुत बड़ा विधान है। 9 कवच करें और 9 जोड़ा लवंग के, 9 जोड़े का मतलब हो गया 18 लौंग, एक बार में 2। एक दुर्गा कवच पूरा कर दें और फिर एक जोड़ा चढ़ाएं लौंग का, फिर एक कर दें, फिर एक, 9 कवच रोज करें तो ये 9 जोड़ा यानी 18 लवंग हो गई। इसको प्रसाद रूप में परिवार में बांट दीजिए। महात्मा मार्कंडेय की तरह आयु हो जाएगी, उम्र इतनी बढ़ जाएगी, बहुत बड़े काल के गाल में भी व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। इतना बड़ा विधान कालिका पुराण में है इसका। एक कवच का पाठ करें, एक जोड़ा चढ़ा दें यानी 2 लौंग चढ़ा दें। आपके पास में है टाइम तो 9 कवच का पाठ कर दें, 9 जोड़े चढ़ा दें। एक दिन में करें तो एक दिन में कर दें, नहीं तो 9 दिन में तो 9 कर ही सकते हैं आप। हाँ, 9 दिन में तो 9 कर ही सकते हैं। और मैं तो कहूंगा वह प्रसाद शाम को आरती जब मां की हो जाए, आरती के बाद उस प्रसाद को आप ले लें, लवंग प्रसाद को, तो बहुत आनंद हो जाएगा। एक जोड़े से कम नहीं चढ़ाएं, ज्यादा भले ही चढ़ा लें। जैसे देवताओं को कभी सिंगल रोटी का भोग नहीं लगता, सिंगल पूड़ी का भोग नहीं लगता। ये ध्यान में कुछ रखें। आप जैसे भोजन बनाते हैं तो 2 रोटी उस पर घी लगा करके, एक बार के लिए सब्जी भले ही ना हो, देवताओं के भोग में मीठा जरूर लगता है, उस पर मीठा कुछ नहीं है, चीनी रख दो, बतासा रख दो, बूरा रख दो, और बिना चुपड़ी रोटी का भोग नहीं लगता भगवान को। मैंने बातें पूर्व में बोली हैं। कच्ची रोटी रास्ते में नहीं ले जाई जाती। पूड़ी हैं, पापड़ी हैं, पूड़ी पराठा, ये चीजें, क्यों? कच्ची रोटी को अशुद्ध माना जाता है, मंदिर तक खाली जाती है, उसको ढक के ले जाया जाता है। तो ये बड़ी अद्भुत आनंद की बातें हैं। आइए मैं प्रसंग को आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, वैष्णो माता की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। माता की पूजा में कुछ चीजें ज्यादा विशेष मायने रखती हैं। वो है लाल चंदन, लाल फूल, मां की लाल चुनरी। पूजा करते समय बिंदी लगाकर, माताएं चुनरी ओढ़ करके और भाल पर बिंदी लगा करके ही मां की पूजा करें। ये बहुत ध्यान में देने लायक बात है। जब पूजा में देवियां बैठे हैं तो भाल पर बिंदी, जो विवाहित देवियां हैं उनके भाल के ऊपर बिंदी होनी ही चाहिए। इसमें तो लिखा है कि बिंदी लगा करके जो माता रानी की देवियां पूजा करते हैं उनका सुहाग अटल हो जाता है। वर्णन ये भी किया गया है वो पामों में महावर लगा करके मां की पूजा करें, इससे मां अति प्रसन्न होती है। महावर जानते हैं आप? पामों में लगाया जाता है, अंगूठे से लगा करके वो ऐसे पीछे की एड़ी पर घुमाकर उंगलियों के नाखून पर भी एक एक बिंदी रखी जाती है, उसको महावर कहते हैं। इससे मां अति प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है। देवियां महावर लगाकर, भाल पर बिंदी लगाकर और मेरी तरह चुनरी ओढ़ करके मां की पूजा करे तो माता बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है, बहुत ज्यादा। आनंद की बात यह है कि नवरात्रा का जो प्रथम दिन है, चैत्र की नवरात्रा का जो पहला दिन है, विधाता ब्रह्मा जी ने चैत्र की नवरात्रा के पहले दिन से ही सृष्टि का आरंभ किया। और सृष्टि के आरंभ में नवरात्रा के पहले दिन एक स्त्री और एक पुरुष ब्रह्मा के शरीर से बनके तैयार हुए। पुरुष का नाम है श्री मनु जी महाराज और नारी का नाम है माता शतरूपा।
संवत्सर चैत्र नवरात्रा के पहले दिन से ही आरंभ हुआ। इसलिए हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा दिन नवरात्रा का पहला दिन है। इससे बड़ा कोई दिन नहीं है। इससे पावन, इससे पवित्र दिन हमारे लिए कौन हो सकता है। जहां भगवान के मन में सृष्टि के संकल्प के लिए बात आई, वो नवरात्रा का प्रथम दिन था। और नवरात्रा के, चैत्र की नवरात्रा के पहले दिन से ही सृष्टि का सृजन आरंभ हुआ, जिसमें मनु जी महाराज और माता शतरूपा, इस सृष्टि के लिए विधाता ब्रह्मा ने अपनी देह से दोनों को बना करके तैयार किया। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप भी चैत्र नवरात्रा के पहले दिन ही हुआ। भगवान शंकर का जो अर्धनारीश्वर है, आधे भाग में महादेव, आधे में सती, इन दोनों के माध्यम से जो सृष्टि की रचना चली, वो नवरात्रा का प्रथम दिन ही था। इसलिए हमारे और आपके लिए सनातन संस्कृति में ये नवरात्रा के ये दिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। ये तो मैया की पूजा में काफी चीजें होती हैं जिनका आपको भी पता है, लेकिन कुछ इस पूजा में मैं कुछ विशेष चीजें बताई देता हूं, इसकी आप पूर्ति जरूर करें। ये चीजें जरूर हों, इससे माता, आपने पूछा है क्या माताएं कवच कर सकती हैं? 100% कर सकती हैं। मैं ऐसी कोई बात बोलूंगा ही नहीं जिसमें ये हो कि पुरुष कर सकते हैं कि नहीं, माताएं कर सकती हैं कि नहीं कर सकती होंगी, तो मैं जवाब से बोलता हुआ चलूंगा, किसी भी बात में आपको कंफ्यूज में नहीं डालूंगा। मां की पूजा की सामग्री में कुछ चीजें हैं, विशेष रूप से चावल, गंगाजल, लाल चंदन, रोली, कलावा और जटा वाला नारियल, सिंदूर, गुलाब की पंखुड़ियां एवं गुड़हल के फूल, गुड़हल के फूल, गाय का घी, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, कदली फल, कदली फल कहते हैं केले को, केला। मां को अति प्रसन्न है। पंचमेवा, पंचमेवा में मखाना आता है, सूखे गट्ट की गिद्दी आती है, किशमिश आती है, और इसमें छुआरा आता है, और इसमें चिरौंजी। ये 5 चीजें हैं जो पंचमेवा में चल करके आती है। चिरौंजी, किशमिश, छुआरा, मखाना और सूखे गट्ट की छोटी छोटी टुकड़ियां आती हैं, गिद्दी, उसको पंचमेवा में लिया गया। इन 5 चीजों का अपना आप बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं बताऊंगा कथा के बीच में 5 पंचमेवा हम मां को चढ़ाते हैं तो इसका क्या प्रभाव है।